नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश के आपको बता दें सभी 75 जिलों में 4 फेज में पंचायत चुनाव किए जाएंगे। वही मतदान पहले फेज में 15 अप्रैल को, दूसरे फेज में 19 अप्रैल को, तीसरे फेज में 26 अप्रैल को, तो वही चौथे फेज में जो है वो 29 अप्रैल को होगा। इस सभी फेजेस में सुबह 7 से शाम 6 तक वोटिंग भी की जाएगी। मतगणना 2 मई को होगी। वही राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मनोज कुमार ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें वही राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया है कि सभी फेजेस के नामांकन तय तारीखों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होंगे और चुनाव में 12 करोड़ वोटर जो है वो हिस्सा लेने वाले, जिसमें से 53% जो है पुरुष है जबकि 47% महिलाएं हैं। सीतापुर की 3, बहराइच की 1 और गोंडा की 9 ग्राम पंचायतों में कार्यकाल पूरा होने के चलते यहां पर बाद में चुनाव होंगे। वहीं पहले फेज में कहां होंगे, पहले फेज में आपको बता दें चुनाव जो है 15 अप्रैल को सहारनपुर में होंगे, गाजियाबाद में होंगे, रामपुर में होंगे, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोई में चुनाव किए जाएंगे। वही दूसरे फेज में आपको बता दें चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को होंगे, जो कि मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में किए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तीसरे फेज की, तो तीसरे फेज यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव जो है वो शामली में, मेरठ में, मुरादाबाद में, पीलीभीत में, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में किया जाएगा। वहीं आखिरी और अंतिम चौथा फेज जो है जो 29 अप्रैल को होगा, वहां पर बुलंदशहर में 29 अप्रैल को होगा, हापुड़, संबल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में जो है मतदान आखिरी फेज में यानी कि 29 अप्रैल को होगा। तो उसी को चलते हुए 4 फेज में ये पंचायत चुनाव इस बार किए जा रहे हैं, जहां पर 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव शुरू हो जाएंगे। 15 अप्रैल को पहले दौर का मतदान होगा और साथ में 29 अप्रैल को आखिरी दौर का मतदान किया जाएगा। इसको देखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है। लगातार चुनाव आयोग के साथ साथ जो तमाम उम्मीदवार है, साथ में प्रशासन भी तमाम तैयारियां करने में जुटा हुआ है। तो 4 फेज में इस बार मतदान किए जाएंगे पंचायत चुनाव को देखते हुए, जहां पर 15 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को और आखिरी में 29 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसको देखते हुए तमाम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें इस बार जो मतदाता है उनमें 53% पुरुष है जबकि 47% महिलाएं हैं। तो महिला वोटर्स 47% हैं जबकि 53% जो है पुरुष वोटर्स हैं जो कि इस बार मतदान करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे, जिनको देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो 15 अप्रैल को पहले दौर का मतदान किया जाएगा जो कि सुबह 7 से शुरू हो जाएगा, जबकि 29 अप्रैल को आखिरी दौर का मतदान होगा। तो चुनाव आयोग लगातार तैयारी करने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर है। तमाम उम्मीदवार जो हैं अपनी किस्मत आजमाएंगे, जहां पर 15 अप्रैल को पहले फेज का मतदान किया जाएगा। लगातार गांव-गांव तमाम प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम उम्मीदवार पहुंच रहे हैं।
तमाम जानकारी के साथ संवाददाता किशन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव बस्ती से, और साथ में लोकेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं जो कि हमारे संवाददाता बिजनौर से हैं। तो दोनों ही हमारे ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे सहयोगी मौजूद है इस वक्त। सबसे पहले किशन, मैं आपके पास पहुंचूंगी। लगातार जो तारीखें हैं पंचायत चुनाव को देखते हुए उनका ऐलान कर दिया गया, ऐसे में तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पंचायत चुनाव है, अब पंचायत चुनाव बिल्कुल सरगर्मी तेज हो चुकी है और पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट है। और बूथ लेवल पर भी लगभग जो जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं या मजिस्ट्रेट हैं वो लगातार जायजा ले रहे हैं। और जायजा लेने से भी अब चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है, तो वहीं से प्रत्याशियों को रात में घूमने से भी मना किया जा रहा है और भीड़ भाड़ न इकट्ठा करे, और कोई चुनाव से प्रचार जो भी लगाए गए थे होर्डिंग उसको अब हटाया भी जा रहा है। जी बिल्कुल। लोकेंद्र, अगर बात मैं बिजनौर की करूं तो बिजनौर में कौन सी तारीख पर मतदान होगा और साथ में तैयारियां कहां तक पहुंची हैं बिजनौर में? मैं बता दूं आपको, बिजनौर का दूसरे चरण में मतदान है जो 19 तारीख को होना है। इसके चलते ही प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सभी बूथों का निरीक्षण कर लिया है और उनको चिन्हित भी कर लिया गया कौन अतिशील में आते हैं और कौन संवेदनशील में आते हैं। सभी मतलब पूरी बिजनौर में प्रशासन डीएम महोदय ने खुद बूथ पर जाकर और अपनी पूरी जायजा लिया है। और पुलिस कप्तान ने भी अपना पूरे जो बिजनौर में सभी बूथों पर घूमकर जायजा लिया है, कहीं कोई ऐसा बूथ तो नहीं जहां अधिशील में आता हो, जहां भयानक स्थिति। लेकिन सभी से निपटने के लिए पुलिस फोर्स का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है और 19 तारीख को मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे सुबह 7 से शाम के 7 तक। और जो कई सारे बहुत उम्मीदवार मैदान में होंगे, उनके भाग्य का फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में किशन, अगर सुरक्षा में चूक ना की जाए तो उसको देखते हुए प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दो, देखिए मतदान जो बस्ती जिले का जो है चौथे चरण में होगा 29 अप्रैल को। अभी काफी लंबा समय प्रशासन जो है, जिला मजिस्ट्रेट है, डीएम साहिब है, वो भी काफी एक्टिव है, दिखाई दे रही है। और ये चुनाव संबंधित जो भी मामले हैं उसको बहुत कड़ी निगाह रखी जा रही है। और इसी के साथ अब देखिए, जब हर बूथ लेवल पे कितनी सुरक्षा का इंतजाम होता है, किस तरीके से काम जो प्रशासन है वो काम करता है, ये तो कुछ अभी और समय बीतेगा, वो सारी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी जो प्रशासन का मूड है बिल्कुल अलर्ट मूड है और लगातार पुलिस पैदल गश्त कर रही है। गश्त के दौरान जो भी ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है उनको चिन्हित किया जा रहा है। और अब बस्ती जिला की जो आला अधिकारी हैं वो सब पंचायत चुनाव को लेकर बिल्कुल अलर्ट है और बैठक लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लोकेंद्र, काफी समय से चुनाव की तारीखों का ऐलान और इंतजार हो रहा था कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो तैयारियां हैं उम्मीदवारों के बीच में, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? मैं बता दूं, जो उम्मीदवार हैं वे खुशी का एक तरह से उनके अंदर है और वे तैयारी ग्राउंड अपना जीरो पर घर घूमकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और ये देखना वाली बात होगी कि मतदाता किसको चुनता है, क्योंकि सभी उम्मीदवार मैदान में जा रहे हैं और अपने लिए वोट रहे हैं और अब भविष्य में विकास का वे वादा कर रहे हैं। अब कौन किसकी बात पर वे विश्वास करते हैं मतदाता, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल। किशन, ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार हैं अभी भी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और घर घर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वादे और दावे बस्ती वाले कर रहे हैं? देखिए, बस्ती जिले में अब चुनाव की लगभग जो उम्मीदवार हैं वो अपने चुनाव प्रचार के लिए लगभग घर दौड़ रहे हैं और भी उनसे अपने चुनाव के लिए, अपने वोट के लिए मांग भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं नहीं, जब चुनाव आचार संहिता लागू है तो लोगों के लिए अब समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है आचार संहिता को लेकर कि लगभग रात में, दिन में ही इनको घर जाके वोट के लिए गुजारिश करनी पड़ रही है। और प्रशासन के अलर्ट होने के नाते अब कहीं न कहीं जो भी मतदाता है वो बहुत सूझबूझ के काम करते दिखाई दे रहे हैं। जी लोकेंद्र, इस बार पंचायत चुनाव जो है वो 4 फेज में होने वाले हैं, तो ऐसे में कितने पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? मैं बता दूं आपको, हमारे बिजनौर में 2 चरणों में मतदान होता था, पहले और दूसरे में। लेकिन इस बार एक ही चरण में मतदान है, क्योंकि 2 सांसद पढ़ते हैं, निधि पढ़ती है, हमारे एक बिजनौर सांसद हैं और नगीना। तो अब के भारी स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अन्य जिलों से भी फोर्स मंगाया है और बूथों पर लेवल पर जाकर, यानी कि 1153 23 हमारे यहाँ पंचायतें हैं
और लगभग ये मान लीजिएगा 2000 के आसपास बूथों को बनाया गया है जहां मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे, क्योंकि कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं हमारे यहाँ जो 2-2, 3-3 गांव लगे हुए हैं, तो वहाँ तीनों गांव में ही बूथ लेवल बनाया जा रहा है जिससे मतदाताओं को दिक्कत ना हो वोट डालने में। बिल्कुल। किशन, कुछ पंचायतें जो अभी भी ऐसी हैं जहां पर जिनका कार्यकाल जो है वो खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में कौन कौन सी पंचायतें हैं और कब होगा उन पर वोट? देखिए, बस्ती जिले में जितने ही पंचायतें थी उनका लगभग कार्यकाल खत्म कर लिया गया है। एडीओ पंचायत इसमें समूह प्रशासक है गाँव के, और अब जो समूह प्रशासक के तौर पर एडीओ पंचायत के सारे कार्यभार को देख रहे हैं। इसमें जिलाधिकारी ने बहुत पहले ही ग्राम पंचायतों के जो प्रधान थे उनका कार्यभार छीन लिया था। अब बस्ती जिले में अब चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से है, और चौथे चरण में मतदान होना है, यानी 29 अप्रैल को। उनको लेकर जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने भाग्य जमाने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। लोकेंद्र, पहले के मुकाबले इस बार के पंचायत चुनाव में तमाम बदलाव किए गए हैं, ऐसे में कोरोना का काल भी जारी है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं बता दूं, कोरोना काल में जो कोविड-19 का हवाला दिया गया है उसके तहत तो ये सभी को मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, और भीड़ भी ज्यादा ना लगे। 4 लोगों से ज्यादा मतलब अगर कोई घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन की तरफ से कानून कार्रवाई की जाएगी, उनका चालान काटा जाएगा, जिससे जो जनता है उसमें भय रहे कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बिजनौर जिले में जिला पंचायत जो सदस्य का चुनाव है वो बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि यहाँ किसानों का विरोध बहुत देखने को मिल रहा है, जिससे अब जो बीजेपी से अपना जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे थे वे कुछ मैदान भी छोड़ दिया है। इसी विरोध के देखते हुए भारतीय जो किसान यूनियन है और अन्य किसान यूनियन है जो सभी का विरोध है बिल्कुल, और जो सभी किसान एक साथ है और कह दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इससे जो ये पंचायत चुनाव है ये भी भारी देखने को मिला। जो अगर बीजेपी का कैंडिडेट है और बीजेपी में कार्यरत अधिकारी अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसके विरोध में सभी मतदान करेंगे, ये कहना है जनता का। बिल्कुल। किशन, 15 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होना है, ऐसे में कोरोना काल भी है, तो क्या कोई नई गाइडलाइंस है? क्या पहले फेज में क्या कोई टाइम लिमिट है, या फिर एक एक करके लोग वोट करने जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, अगर कोविड की बात कर ले तो कोविड की गाइडलाइन तो बिल्कुल जारी कर दी गई है जिला प्रशासन ने, और बस्ती जिले में जो है जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने धारा 144 लागू कर दिया है, और कोविड प्रोटोकॉल के लिए बिल्कुल कड़ाई सख्ती के पालन करने के लिए उन्हें बैठक भी लगातार करती दिखाई दे रही थी। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी बनाना, ये सारी प्रक्रिया जो पहले चल रही थी वो सारी चीजें अनिवार्य हो गई। लेकिन अब देखना यह है कि कोविड का जो 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव होना है उसमें कितना पालन हो सकता है वो तो अब कुछ समय प्रतीक्षा करना होगा। जी लोकेंद्र, हमने देखा कि किस तरीके से आरक्षण को लेकर आपत्तियां आ रही थी, भरमार थी आपत्तियों की, तो फिलहाल क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ स्थिति है इसको देखते हुए? नहीं, जो आपत्तियां थी हमारे बिजनौर में 839 आपत्तियां आई थी, वे सभी निरस्त कर दी गई हैं, और यथावत मतलब उन्होंने सुनवाई करने को साफ मना कर दिया है प्रशासन ने कि जो सीट घोषित हुई है बिल्कुल सही है और इसी पे मतदान कराया जाएगा। ठीक है। किशन शुक्ला, अगर मैं बात करूं बस्ती की, तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो उसके बाद क्या कुछ अभी माहौल बना हुआ है? देखिए, अब आचार संहिता लागू है, धारा 144 लागू है, और कोविड का जो भी पालन करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। तो ऐसे में अब जो चुनाव जो भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने ग्राम सभाओं में जो अपने तरीके से वो वोट मांग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जी लोकेंद्र, जिस तरीके से किशन बता रहे हैं कि आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, धारा 144 भी लागू हो चुकी है, तो क्या ऐसे में भी प्रचार प्रसार का दौर जारी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, प्रचार प्रसार का बिल्कुल दौर जारी है और सभी कैंडिडेट झुंड बनाकर पूरा घूम रहे हैं और घर घर जाकर अपने पक्ष के लिए वोट मांग रहे हैं और अपने उम्मीदवार को भी जिताने की वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कम से कम 10-15 आदमी एक साथ जो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब कोविड-19 का देखते हुए बिल्कुल एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
है। अगर ऐसा ही रहा तो प्रशासन ने जो सख्त गाइडलाइन जारी हुई है उनका पालन होता है नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सभी कोविड-19 के पालन की सब कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन अब करना कितना है तो आने वाला समय ही बताएगा जी। बिल्कुल लोकेंद्र, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि चूंकि 2021 में विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो एक तरीके से लिटमस टेस्ट बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव का ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं उनका क्या कुछ कहना है, कितनी तैयारियों में वो लगी हुई है लोकेंद्र? बिल्कुल, मैं बता दूं सभी अपने जो जिला पंचायत सदस्य हैं वे अपने अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं सदस्य में पंचायत वाले उसमें। और लेकिन ये सबसे भारी विरोध देखने को मिला, जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो छोड़ने पे लगा हुआ है, क्योंकि उसका विरोध इतना है गांव गांव में कि जनता उनको वोट नहीं देगी, क्योंकि उनसे बिल्कुल, क्योंकि लगभग 2-4 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया और किसान धरने पर हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। और कोविड-19 का हवाला ये छोटा जो कहना है कि हमारे पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है, जो विधानसभा के चुनाव अन्य राज्यों में हो रहे हैं वहाँ कोई बड़ी बड़ी रैली भी हो रही है, वहाँ कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन हमारे लिए सब नियम बनाए गए हैं, ये जनता का कहना है। ठीक है किशन, अगर बस्ती की बात की जाए तो बस्ती में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितना दमखम लगा रही हैं इनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने के लिए? देखिए जो भी, अब देखिए प्रधानी नगर क्षेत्र पंचायत की बात कर ले तो जो ही राजनीतिक पार्टियां वो अपने अपने उम्मीदवार को लगभग सपोर्ट करती तो दिखाई दे ही रही हैं। देखिए जो भी है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो बहुजन समाज पार्टी जो जिनको भी सिंबल मिलना है और जिनको भी मिलने की उम्मीद है वो सारे लोग अपने अपने सिंबल लगा के चुनाव प्रचार करने अब लगभग जुटते दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं जो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोविड का पालन किस तरीके से कर रहे हैं ये भी एक देखने वाला विषय होगा, क्योंकि जिलाधिकारी महोदया जो है वो लगातार कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी कर रखी है और लगातार बैठकें भी कर रही है, लोगों को निर्देश भी दे रही है। तो कहीं कहीं कोविड को देखते हुए अब प्रचार प्रसार पहले जैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी लोग अपने स्तर से कुछ न कुछ प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में लोकेंद्र, जिस तरीके से कल होली का त्योहार था, देश भर में होली का माहौल रहा, तो ऐसे में पंचायत चुनाव को देखते हुए होली के रंग में प्रत्याशी कितना रंगे हुए दिखाई दे? क्या वो अभी भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे होली के दिन भी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जितने चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी वे खुद मैदान में थे, और जो होली नहीं खेलते थे कभी भी अब के उन्होंने जनता के बीच जाकर होली मिलन का कार्यक्रम किया है और खेली भी है। और उनको सभी को एक तरह से दावत के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी अपने घर पे दावत की हुई थी और सभी जनता जो सपोर्टर जिसके हैं वहाँ पहुंच रहे थे। और उसके बाद होली मिलन का कार्यक्रम शुरू किया गया, गीला रंग भी निकला है और उसमें सभी प्रत्याशी मौजूद थे। तो अब तो ये, क्योंकि प्रत्याशियों का उम्मीदवार ये है कि कहना है कि अब तो जनता के बीच जाना ही पड़ेगा और जो उनकी बात है वो माननी पड़ेगी, इसीलिए खुद आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने होली के रंग में भाग लिया है। किशन, जैसा लोकेंद्र बता रहे हैं कि होली का त्योहार था तो तमाम उम्मीदवार जो है होली मिलन समारोह रखा गया और तमाम जो लोभ, एक तरीके से कहे जाए लोभ देने की बात कही गई तमाम जनता को ताकि वो उनको वोट करें। देखिए बिल्कुल, अगर कल होली की बात कर लें तो उम्मीदवार लगभग जितने भी थे वो अपने अपने गांव में जाके अपने जो भी उनके वोटर थे उनके साथ होली खेलना और तमाम सारी चीजें जो थी एक दूसरे के साथ गुजिया खाना, हम वो चीज तो करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन देखिए जब चुनाव प्रचार आता है तो कहीं न कहीं प्रत्याशी जो है वो सब जनता के बीच में ज्यादा जाते दिखाई देते हैं। लेकिन जनता, देखिए जो जनता है वो भी अब लगभग समझदार हो चुकी है, वो अब अपने तरीके से वोट करेगी, किसी के ऐसे भड़काने में तो बिल्कुल नहीं आएगी। और जहां तक बस्ती की बात कर ले, बस्ती में बहुत ज्यादा उत्साह तो नहीं दिखा प्रत्याशियों में होली को लेकर, लेकिन कहीं कुछ गांवों में, कुछ ग्राम सभाओं में ऐसा देखा गया कि जहाँ पे प्रत्याशी गांव में जाकर लोगों के साथ होली खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल लोकेंद्र, अब जनता जागरूक हो चुकी है और विकास के मापदंड पर ही वो वोट करेगी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं जनता बिल्कुल जागरूक है और एक जो धर्म का था बीच में था उस धर्म को भी छोड़ दिया गया है, जाति को भी। सबने एक ही मांग है, जो भी हमारा कैंडिडेट आएगा हम उससे यही बात रखेंगे कि हमारी जो बस्ती है इसको कैसे विकास करोगे, आप पंचायत में कैसे विकास करोगे। अगर विकास नहीं कर पाओगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। सबसे जो भी आएगा उसके सामने यही बात रखने का उन्होंने बताया कि जनता सब एक साथ है अब, और जो उम्मीदवार विकास करेगा उसको हम जिताएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेंद्र कुमार और किशन शुक्ला, दोनों ही हमारे संवाददाताओं का तमाम जानकारी देने के लिए।